हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सलवार की कटिंग व स्टिचिंग। तो यहाँ पर कपड़ा लिया है हमने 2.5 मीटर और ये हमारी कुर्ती में निकला हुआ कपड़ा है। आप कम या ज़्यादा ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 मीटर में से सबसे पहले हमें अपनी बेल्ट निकालनी है। तो पनाह की तरफ से हमने एक बार इसे फोल्ड कर लिया है। तो पनाह की तरफ से ये यहाँ पर हमारा कपड़ा 20 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बेल्ट ज़्यादा चाहिए तो कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, वो सिलते समय बता देंगे। और यहाँ पर बेल्ट की लंबाई जो लेंगे 6 इंच तैयार रखेंगे, तो 8 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। 1.5 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, तो यानी 1 इंच यहाँ पर कपड़ा लेंगे, ठीक है। और जैसे हमने मार्क डाला उसी तरीके से इसको कट कर देना है। तो बेल्ट यहाँ पर हमारी कट हो चुकी है और यहाँ पर कपड़े को 4 लेयर में करेंगे, ठीक है, यानी 4 परत में। तो इसमें से हमें अपनी पार्ट निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई नापेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्क लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और जितना भी आपने बेल्ट लिया है इतना इंच टेप को ऊपर की तरफ निकाल दें और तब यहाँ से नापे। तो ये 40 इंच की हम सलवार तैयार रखेंगे। तो यहाँ पर एक मार्क हम 40 इंच पे करेंगे, एक मार्क और लेंगे 1 इंच का, जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी लंबाई की सलवार को इसी तरीके से बनाएं, जितना फिक्स नाप है उतने पर मार्क करें, 1 इंच और सिलाई के लिए लें, ठीक है। तो यहाँ पर इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो हमें कम करनी है पार्ट की चौड़ाई इस तरीके से। और जो ये साइड से कपड़ा निकलेगा इसमें से हमारी बेल्ट में जॉइंट होगा और मोहरी बनेगी। तो यहाँ पर ये 4 लेयर में होने के बाद 8 इंच कपड़ा ज़रूर है चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 इंच हमने रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट हमारी कट हो चुकी है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर पार्ट की लंबाई नाप लेंगे। पार्ट की जो लंबाई है वो हमारी 35 इंच आ रही है। जो यहाँ पर साइड से कपड़ा निकला था उसमें से हमें बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 इंच की बेल्ट रख रहे हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 25 इंच हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट कट हो चुकी है पूरी तरह और इसमें से हमें मोहरी के लिए 2 पट्टियाँ अलग से कट कर लेनी है। सलवार में सिर्फ 3 ही नाप होते हैं, एक हिप का और एक लंबाई का, एक मोहरी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोहरी के लिए, आप जितनी भी खुली मोहरी पहनना चाहें उस तरीके से इस आप पर कपड़ा ले लें। और ये जो भी कपड़ा बचा है इसको डबल लेयर करके रख लिया है हमने। और यहाँ पर 35 इंच पे मार्क करेंगे, जितना भी आपका पार्ट है उतने पर मार्क करें, ठीक है। यहाँ पर हमारा पार्ट 35 इंच का है, तो 35 इंच पर एक मार्क हमने इधर की साइड डाला है और एक इधर की साइड, ठीक है। और तिरछा इंच टेप को रख के बीच से इस तरीके से मार्क कर देना है। कली नॉर्मल है इसका कट करना, जैसे नॉर्मल सलवार की कट करते हैं। एक आसन की साइड और एक पार्ट की साइड जॉइंट है, इसको भी कट कर लेना। और जैसे बीच से हमने मार्क डाला है उसी तरीके से यहाँ से बीच से भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया है। अब चारों कली को हमें एक साथ रखना है इस तरीके से और 1/2 इंच पर मार्क डाल लेना है। और इंच टेप को इतना ऊपर निकाल दें जितना भी आपने बेल्ट लिया है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच की तैयार बेल्ट ली है, तो इस तरीके से आसन के लिए खिसका लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच का आसन रखेंगे। आप जितना भी कम या ज़्यादा रखना चाहें उस तरीके से यहाँ पर मार्क लगा लें और जैसे मार्क डाला उसी तरीके से यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आसन कट हो चुका है। तो एक पार्ट को रख के बता देंगे, इस तरीके से इसके ऊपर ये कली जॉइंट होगी, ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से करके और फिर दूसरी कली को रखना है इस पार्ट के ऊपर और दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से सिल के कंप्लीट कर लेना है। एक पार्ट में 2 कली जॉइंट होती है। तो यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसको सिलते हैं। तो जैसा हमने नीचे रख के बताया है उसी तरीके से सेम इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आसन को सिलना है। आसन की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है
तो आसन पर यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसको खोल के और इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से अच्छे से रख के कपड़े को। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने दबाने वाली सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें 2 प्लेट लगानी है बैक आसन में, एक इधर के कपड़े से और एक इधर के कपड़े से, ठीक है। इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को तैयार करना है। तो यहाँ पर ऊपर से कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और जो बीच में हमारा जॉइंट था वो हमने जॉइंट इसका सिल लिया है। और यहाँ पर भी ऊपर वाली साइड से जो नेफा बनेगा उसके लिए हमें 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हमें नेफा फोल्ड करना है। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे लेंगे, दूसरा 1 इंच पे लेंगे और अच्छे से टक करके इसी तरीके से पूरे को फोल्ड करेंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पकड़ के ही फोल्ड करना है, खींचने से झोल आ जाता है। तो इसी तरीके से पूरे को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पूरे को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर बीच से हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और इसके बीच सेंटर में एक कट लगा लेना है जहाँ पर हमारा बैक आसन आएगा और इसे यहाँ से नाप लेंगे बेल्ट को इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट आ रही है 24.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर बैक आसन को इस तरीके से पकड़ेंगे और 8 इंच छोड़ देंगे इस स्टेप को इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से छोड़ देंगे और यहाँ पर नाप लेंगे। तो जितना भी आपका बेल्ट आ रहा है वहाँ पर नाप लें, ठीक है। हमारा 24.5 इंच आ रहा है तो हमने 24.5 इंच यहाँ पर नाप लिया है और यहाँ पर दोनों पीस में कट लगा लेना है। तो इतने कपड़े में हमारी कोई प्लेट नहीं आएगी और यहाँ से आगे प्लेटें आएंगी, ठीक है, फ्रंट आसन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्लेट लगा लेंगे पहले और फ्रंट आसन की तरफ ही हमें इन प्लेटों का डायरेक्शन रखना है, ठीक है। तो जितनी चौड़ी आप शुरुआत में प्लेट लें लास्ट तक उतनी ही रखना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच चौड़ी प्लेट लगा रहे हैं और ये जो कट है वहाँ तक इसी तरीके से ये सारी प्लेटें लगा लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए ये कट आ गया है और यहाँ पर ये हमारी लास्ट प्लेट है। तो यहाँ पर ये प्लेट हमने लगा ली है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले कपड़े से भी प्लेट लगा लेनी। पहले हमने इधर की तरफ डायरेक्शन किया है तो अब इधर की तरफ, आपके फ्रंट आसन की तरफ ही दोनों प्लेटों का डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से प्लेट लगा के कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से प्लेटें लगाते हैं तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है और बिल्कुल बराबर बैठती है। अगर आपसे कोई प्लेट कम या ज़्यादा हो जाए तो उसे एडजस्ट कर लें। जहाँ से हमने शुरू किया है कट लगाया है वहाँ पर अगर कम है तो थोड़ा सा खोल लें एक प्लेट को। अगर कपड़ा ज़्यादा बैठ रहा है सलवार को तो एक एक प्लेट और लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लगा लिया है और बैक वाले आसन को यहाँ पर रख के नापेंगे। जो कट लगाया है इस तरीके से रख के नाप लेंगे। वैसे तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर ही बैठती है, अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा है तो उसे आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से एडजस्ट करें। अब यहाँ से इसे रख के और पूरे में सिलाई लगा देनी है। बेल्ट को इसके साथ अटैच करना है सलवार के। इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर फिर भी कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर देखिए इसमें पूरे में हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसे खोल के सीधा रखना है और इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगानी है। इस तरीके से अच्छे से करते हुए, नीचे से कोई कपड़ा ना दब जाए, इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरे में हमने सिलाई लगा ली है और अब इसका फ्रंट आसन जॉइंट करना है। तो इस तरीके से सीधी साइड को अंदर की तरफ करेंगे और फ्रंट आसन जॉइंट करेंगे। यहाँ पर अच्छे से टक करके लेंगे। कपड़ा हमने जितना शुरुआत में दबाया लास्ट तक उतना ही रखना है। अब इसके ऊपर भी हमें खोल के दबाने वाली सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने दबाने वाली सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें मोहरी बनानी है। तो ये हमने फॉर्म वाला बुकरम कट कर लिया है और जो हमने सीधी पट्टी कट की थी, सबसे पहले इसे सलवार के ऊपर रख के सिलाई लगा लेना है। ये सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ से अंदर की तरफ हमें बुकरम को इस तरीके से लगाना है और सीधी साइड से हमें इस पे सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी मोहरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और इस कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप कोई भी डिजाइनर मोहरी बना सकती हैं या इस तरीके से सिंपल मोहरी। हमने कई सारी डिजाइनर मोहरियों का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर विजिट करें। अब इसे सीधा करके यहाँ पर सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों मोहरी हमारी बन के कंप्लीट है। यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाप लेना है। जितनी भी आप खुली मोहरी पहनना चाहें उतने पर मार्क करें। हमने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है और इस मार्क को हमें इस तरीके से तिरछा लेना है। ठीक है, हमारी जो सिलाई है वो इस तरीके से तिरछी आएगी, तिरछी करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ये बिल्कुल गलत होता है। इस तरीके से नहीं ले जानी है, इस तरीके से तिरछी सिलाई लेके जानी है। और ये सिलाई हम आसन तक लेके जाएंगे। फिर दूसरे पैर की तरफ से भी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। और यहाँ पर हमारा आसन आ चुका है। तो यहाँ से टक करके सिलाई को उतार लेना है और फिर दूसरी मोहरी की तरफ से सेम तरीके से सिल लेना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी सलवार बनके कंप्लीट है। ये किस तरीके से बनाई ये बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।